अस्सलाम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान से। शुरू करते हैं नॉर्दर्न एरिया से। एमल वली ने किस तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो पिछले एक डिकेड से कब्ज़े में थे उनको उनके ऊपर से ये कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए स्टेप इन हुआ है। मौलाना फजल रहमान का आज का जो बयान है कि इमरान खान को हम दोबारा कभी नहीं आने देंगे, इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर बात होगी कि किस तरीके से हाशिम डोगर से एक बड़ा प्रोफेशनल इंसान उससे इस्तीफ़ा लिया गया और उमर चीमा के हवाले किया गया है पंजाब, और क्या क्या चल रहा है परवेज़ इलाही और उमर चीमा के दरमियान, इसके ऊपर बात होगी। और तीसरे नंबर पर बात होगी 12 अक्टूबर, आज का 12 अक्टूबर और 23 साल केबल वाला 12 अक्टूबर, जब एक तरफ मुशर्रफ ने कब्जा किया था पाकिस्तान के ऊपर, और आज जब शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को 16 अरब रुपए के एक झूठे इल्ज़ाम के ऊपर आज अदालत से रिलीफ मिला है। लेकिन आपके लिए जो सबसे अहम खबर है मौलाना तारक जमील के हवाले से, जो कल मैंने ब्रेक की थी, किस तरीके से उस शख्स को इन्वॉल्व किया गया है इमरान खान को निगोसिएशन करने में, उसको राम करने के लिए, उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं वो आज आपको बताई जाएंगी। बड़ा अहम होगा आज का हमारा प्रोग्राम, पूरा देखिएगा और गौर से सुनिएगा इस सारे प्रोग्राम को। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। सेकेंडली, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो वहाँ पर लाइक और शेयर का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करते हुए कमेंट ज़रूर कर दिया करें हमारी वीडियोस के ऊपर। तो बढ़ते हैं नाजरीन खबरों की तरफ। खबरें हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्वात के ऊपर। स्वात के अंदर नाजरीन, जो मेरे कारिन हैं, जो नाजरीन हैं जिन्हें सूरत हाल की समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा उन्हें मैं खोल कर बताता हूँ कि क्या वाक़या हुआ है वहाँ पर। नाजरीन, पिछले तकरीबन एक डिकेड से इस हिते को इसके ऊपर एक इलीगली एक शख्स को मुसल्लत कर रखा है। कुछ लोगों ने, कुछ इस्टेब्लिशमेंट कह लें या कुछ ऐसे वहाँ पर जो पावरफुल किस्म के जो लोग थे, उन्होंने जो प्लान किया और वहाँ से इस सिलसिले को शुरू किया और वहाँ पर ऐसा एक निज़ाम मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर, उन्हें इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि उन्हें कहा कि ये आप में से एक शख्स है और यही आपकी तकदीर बदलेगा। हम लोगों ने बचपन में स्वात के अंदर जब हम गए, उसके अगर आप अपर एरियाज़ में जाएं तो आपको आज भी शायद वही हालात वहाँ पर मिलेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर गुर्बत है, किस तरीके से वहाँ पर लोग किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ऐसे शख्स को उतारा गया और वहाँ पर पिछले एक तकरीबन एक डिकेड से एक ऐसे शख्स के हवाले हुकूमत की गई कि जो मतलब सबके सामने चीज़ें अयां हो चुकी हैं, किस तरीके से उस गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से वो शख्स हेलीकॉप्टरों पे झूले लेता फिरता है और क्या क्या कुछ वो करता फिरता है, ये सबके सामने अयां हो चुकी हैं चीज़ें। इस सारी चीज़ को देखते हुए वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर एएनपी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एएनपी का। अगर मैं कभी किसी सियासी जमात को अगर अपनी बड़ी उम्र में ज्वाइन करूँगा तो शायद मौलाना फजल रहमान को या फिर एएनपी को ज्वाइन करूँगा, अगर मैं नॉर्दर्न एरिया में चला गया, वहाँ पर अगर मैंने रिहाइश इख्तियार कर ली। नाजरीन, एएनपी ने, उनका जो यंग ब्लड है एमल वली ने आकर जिस तरीके से वहाँ पर इस सारी सूरत हाल को का जायज़ा लिया और वहाँ पर इस हजूम को, वहाँ की आवाम को कंट्रोल किया है। लकीली और अनलकीली वहाँ पर जिस तरीके से पुरतशद्दुद वाक़यात कुछ पेश आए और उसके ऊपर आकर एम एल वली ने जिस तरह से उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा है, उसे वहाँ की आवाम ने बहुत पसंद किया है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इमरान खान ने 2 वीक पुरानी वो मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पर एक जलसे में एम एल वली के जिस तरीके से गलत नाम पुकारे, उसके नाम बिगाड़ बिगाड़ कर उसने उन्हें पुकारा, ये मेरे लिए बायस शर्म था। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो गयूर पठान हैं, उनके लिए बड़ी ये मयूब थी। और इसी चीज़ की वजह से एमल वली ने जब हुकूमत की तरफ से ये ज़मीनी इलेक्शन कैंसिल करने का प्रोग्राम बना, तो उस शख्स ने आकर स्टेप इन हुआ, उसने कहा कि नहीं, ज़मीनी इलेक्शन होंगे और मैं इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लूँगा और मैं हर तरह से इसके लिए तैयार हूँ। अगर इसको कैंसिल किया गया तो मैं पूरी रेजिस्टेंस जो है वो दूंगा, शायद हम हुकूमत का भी बाइकआउट करते हैं इसमें। बहरहाल इलेक्शन होने जा रहे हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर सूरत हाल अब ये है कि वहाँ पर एएनपी जो है वो पूरी तरह से अपने पंजे गाड़ चुकी है, और क्योंकि वो ऐसी जमात है जिसने कुर्बानियाँ दी हैं। ये इन लोगों ने अपने बलोर फैमिली जो है, बशीर बलोर और इनके जो भाई, उनके जो भतीजे, जिस तरीके से दिमागों के अंदर इस फैमिली ने जाने दी, वो सबके सामने है। ये एक ऐसी फैमिली है कि जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इनके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ होने का बड़ा एक नजायज़ किस्म का इल्ज़ाम लगता है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने बड़े दबंग अंदाज में आज ऐलान किया है कि इमरान खान दोबारा ताकत में नहीं आएगा, उसकी हमने जड़ें काट दी हैं। तो वहाँ पर जो मामला ऐसे तय हुए हैं कि जो
مذہبی جو ووٹ ہوگا وہ مولانا فضل الرحمان اس گیپ کو فل کریں گے، اور جو ینگ لاٹ ہے یا جو ایسے لوگ ہیں جو روشن خیال ہیں یا جو ویسے ہی اے این پی کو پسند کرتے ہیں، وہ ووٹ بینک جائے گا اے این پی کے پاس۔ اس طریقے سے پی ٹی آئی کو وہاں پر کٹ لگایا جائے گا، اور ایک نجائز قسم کی جو حکومت تھی ان کی، اور جس طریقے سے ایک میڈیا کے ذریعے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے زور پر وہاں پر جو انہوں نے حکومت کی ہے، اس کو اب ختم ہونے کا ایک وہاں سے ان کا ٹائم آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس ایریا میں، اور اگر وہاں سے یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ پورے پاکستان کو پھر اپنی لپیٹ میں لے گا، اور پاکستان جو ہے واپس اسی جگہ پر آ جائے گا جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے پاکستان کھڑا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے زیادہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہاں پر ہونا شروع ہوئے، اور پاکستان کا یہ بیڑا غرق ہوا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، خبر ہے ہاشم ڈوگر کے بارے میں۔ بڑا پروفیشنل انسان ہے، مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسے جس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس نے آگے سے ہاتھ کھڑے کر دی۔ اس نے سمجھانے کی پہلے کوشش کرتا رہا کہ خان صاحب ایسے نہ کریں، یہ چیزیں بڑی اللیگل طریقے کی آپ ڈرٹی پالیٹکس آپ کھیل رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ چیزوں کو نہ کھیلیں۔ لیکن خان صاحب نے جو اپنے آرڈرز دیے، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ کو انوالو کیا، اور دوسرے نمبر پر آئی جی اسلام آباد کو جب انہوں نے اینٹی کرپشن کے جو ڈویژن سے جب انہوں نے ان کے اوپر پرچے دیے اور انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی، اس کا بہت زیادہ پریشر تھا اس شخص کے اوپر۔ اس پریشر کی وجہ سے وہ شخص بڑا سٹریس میں تھا۔ بتاتے ہیں کہ ساتھ کام کرنے والے کہ اس شخص نے بڑی جو اپنی ریزسٹنس کا بھی کے طریقے سے اس نے بات کی، اور بڑا عمران خان کے ساتھ اور باقی پارٹی ممبران کے ساتھ بڑا اوپنلی اس چیز کے اوپر بات کی کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور غلط کروایا جا رہا ہے، آپ غلط روایات قائم کر رہے ہیں، اور اس چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی آپ ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن یہ جو آپ نے روش اختیار کی ہے یہ بڑی غلط ہے، میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اسی وجہ سے عمران نیازی نے ان سے استعفیٰ لیا ہے، اور اس استعفیٰ کے بعد عمر چیمہ کو وہاں پر مشیر داخلہ کا قلم دان دیا ہے۔ اب عمر چیمہ کے قلم دان سنبھالنے کی وجہ سے پرویز الہی کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ جو وہاں پر معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر جب کل اون چودھری سے لندن کے اندر صحافیوں نے پوچھا کہ کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، تو اس کے اوپر اون چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے وزن کے نیچے ہی گر جائے گی۔ آج ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ وہ کیا وزن ہے اور کیا وہ برڈن ہے جس کے نیچے آ کر یہ حکومت گرے گی، کہ وہاں پر پنجاب کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ کئی لوگوں کی حکومت ہے، کئی لوگ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں پر جو معاملات ہیں، چلانے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور اسی پریشانی کی وجہ سے اب وہاں پر تبدیلی آئے گی۔ حمزہ شہباز کو بھی وہاں پر ریلیف مل چکا ہے آج 12 اکتوبر، جس طریقے سے شہباز شریف کے اوپر اور حمزہ شہباز کے اوپر جو چارجز تھے 16 ارب روپے کی کرپشن کے، وہ ختم ہوئے، ریلیف ملا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اسی دن میں ریلیف ملا ہے جس دن ان کو جیلیں ہوئیں، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کا اس خاندان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مصیبت والا دن 12 اکتوبر ہی تھا، کہ جس دن مشرف نے آرمی کو کیا، اور کس طریقے سے آج سے 23 سال قبل نواز شریف کا جو ایک ویژن تھا، جس طریقے سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس ساری چیز کو سٹاپ کیا، اور اس کے بعد پاکستان کو جنگ کے اندر دھکیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہیں، یعنی پاکستان کا جو ینگ لوگوں کا وہ جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو چینج کیا، پاکستان کے اندر سے بالکل پاکستان کو 180 کے اینگل پر لے جا کر پاکستان کے عوام کو مختلف قسم کی ایک انوائرمنٹ دی، جس کے اندر صرف اور صرف اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرف اس کے اندر اپنی جو حکومت ہے وہ قائم رکھنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو پاور میں رکھنا چاہتا تھا، اور یہی یہ پرویز الہی جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس وقت اس کو یہ وہاں پر مکے لہرا لہرا کر کہتے تھے کہ ہم اسے 10 سال تک وردی کے اندر اسے ہم پاکستان کا صدر رکھیں گے۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اور جو بادشاہی ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ یہ لوگ زمین پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بادشاہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ساری پاور ہے، اور یہ تاحیات یہی بادشاہ رہیں گے، پھر آگے ان کی اولادیں بادشاہت کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بادشاہت اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ صرف نمائندگان ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 بڑا سخت دن تھا شریف فیملی کے لیے، اور 12 اکتوبر 2022 بڑا ہی اچھا دن ہے شریف فیملی کے لیے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں، ریلیف مل رہے ہیں، اور یہ طاقت میں آ رہے ہیں، پاور کے اندر آ رہے ہیں۔
यही पावर में आने की वजह से जब आज कबीना ने अनाउंस कर दिया है कि इमरान खान को अब गिरफ्तार कर लिया जाए। अब गिरफ्तारी बहुत दूर नहीं रह गई, लेकिन इस सारी गिरफ्तारी के अंदर जैसे मैंने आपको खबर दी थी कि मौलाना तारक जमील को इन्वॉल्व किया गया है। अब मौलाना तारक जमील की जब मुलाकात होती है इमरान खान के साथ, उसके अंदर क्या मामला तय हुए हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज शायद आपने अपनी टीवी की स्क्रीनों पर इमरान खान का वो चेहरा देखा होगा जब वो ज़मानत करवाने के लिए आज आया है, और जिस तरीके से उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, देख कर ऐसे लगता था कि ये इमरान खान है ही नहीं, ये कोई और शख्स है। जिस तरीके से वो वहाँ से भागता हुआ बनी गाला से आया है, आकर उसने ज़मानत करवाई है, राहदारी ज़मानत है, ये कोई परमानेंट ज़मानत नहीं है। लेकिन जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जो चेहरे के तासुरात थे नाज़रीन, बड़े ये तकलीफ दह चीज़ थी कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म हो और उसने अपने आप का इतना बेड़ा गर्क कर लिया कि आज उसके हालात ये हैं कि वो क्या शक्ल लेकर आज कोर्ट के सामने हाज़िर हुआ है। और ये शक्ल जो है वो बनने के दो उसके जो पीछे मर्गात हैं वो ये हैं कि एक तरफ तो जेल होती नज़र आ रही, दूसरी तरफ जो ऐलान कर चुका है वो शख्स कि मैं चढ़ाई कर दूंगा और बंदे मेरे पास हाजिर हैं और मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और साथ ही मौलाना तारक जमील ने भी जाकर बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है इमरान खान को कि ये अगर हरकत करोगे तो बिल्कुल बैन हो जाएगी, और फिर एक लंबे अरसे तक फिर तुम आउट हो जाओगे। ना सिर्फ तुम्हारा सियासी जो मौत वाक़या हो सकती है, बल्कि उसके साथ साथ फिर और भी बहुत कुछ हो चुका है पाकिस्तान में, और आगे भी वो हो सकता है। पाकिस्तान की डायनामिक्स ही ऐसी हैं। तो जिसके जवाब में बताते हैं कि अभी तक की अपडेट्स ये हैं कि जवाब ये दिया गया है कि ठीक है, लॉन्ग मार्च को रोक देते हैं, लेकिन जो पर्चे हैं, जितने भी केसेस हैं, वो वापस लिए जाएं और एक सेफ पैसेज दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें जवाब दिया गया है कि हम न्यूट्रल हैं और अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें जो भी फैसला करेंगी वो सबको काबिल कबूल होगा। और इसके ऊपर फिर अब कुछ निगोसिएशन चल रही है, अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं। देखा ये जा रहा है कि जो केसेस हुए हैं उनमें से कैसे निकलना है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, 420 से लेकर और पता नहीं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो इनके ऊपर आ चुके हैं। मामला क्लियर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने और FIA ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, वो जितना टाइम लेकर इन्वेस्टिगेशन की है, नाज़रीन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल गई हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जो उनके पास हैं। कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जा रही, और इन्हें मालूम है कि वो क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। अभी अगर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ ही आ जाती हैं, शायद मेरे ख्याल से उसकी नौबत अब नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो ग्राफ है वो पहले ही गिर चुका है, और ये वापसी की तरफ का जो सफ़र है इनका शुरू हो चुका है। वीडियोज़ शायद सामने ना आए, लेकिन जो केसेस हैं, जो मामलात हैं, वो तो आ चुके हैं। अब इस सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मौलाना तारक जमील को जब बीच में डलवाया गया, ताकि कोई इनके ज़हन में कोई कसर ना रह जाए, वो ये ना कह सकें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें बताया नहीं गया, या फिर किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो ये एक आखिरी कोशिश है। इसके बाद यानी मैंने कल भी आपको बताया था कि अगले 48 घंटे यानी अब अगले 24 घंटे के अंदर मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, मज़ीद वहाँ से जवाब आ जाएंगे, और फिर ये बताएंगे कि अगला लाहे अमल क्या है। और हुकूमत की तरफ से भी अब बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का जो माहौल है वो बन चुका है। गाना सुनाला तैयार हैं, कबीना की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है गिरफ्तारी की। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि अब इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो किसी न किसी केस के अंदर मुतवक्को है। वो 4 वीक के बाद होती है, 6 वीक के बाद होती है, इसी साल के अंदर होती है, या फिर उसे जनवरी तक लेके जाते हैं। ये हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये मामला जो है अब उनके हाथ में है। लेकिन चीज़ें जो हैं इस वक्त हुकूमत की फुल कंट्रोल में आ चुकी हैं। हुकूमत जो है वो अपनी रेट कायम कर चुकी है। साझेदार जो हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको लेकर बड़े पुरुमीद हैं कि हम अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर वो जो क्राइसिस हैं उस क्रंच से बाहर निकल आएंगे, और पाकिस्तान की आवाम को भी जो रिलीफ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। जब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर वोट बैंक तो फिर उन्हीं का होगा कि जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे। नाज़रीन दुआ करें कि आज 12 अक्टूबर का जो दिन है, इस तरह का दिन, इस तरह का 1999 वाला दिन कभी भी पाकिस्तान के ऊपर ना आए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत रहे, जैसी भी रहे, फलती फूलती रहे, और पाकिस्तान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हावी ना हो। पाकिस्तान जो है वो कायम रहने के लिए बना है, और इसके अंदर जो मामलात हुए हैं, जो हमारे बैक पे हम देखते हैं, हमारी हिस्ट्री के अंदर जो जो कुछ हो चुके हैं, वो दोबारा ना हो। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, कल को कोई और होंगे।
दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो सलामत रहे और इसके ऊपर जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए और इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम करते रहें। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।